गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइज़। आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, जो कि मैं आपको अभी उनसे मिलवा ही देती हूँ डायरेक्ट। कौन सी एनिवर्सरी है मम्मा आपकी? गाइज़ इन लोगों की 21st एनिवर्सरी है। अभी हम आउटफिट डिसाइड कर रहे हैं मम्मी का कि वो क्या पहनने वाली है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या ऑप्शंस हैं। गाइज़ ये तो है साड़ी जो हम पहनने वाली है। देखो इसमें ये सब है। अब ये जो साड़ी है इसका ब्लाउज नहीं है हमारे पास बना हुआ, है ना? इसमें कपड़ा ही नहीं है उसका। बनवाया नहीं, मेरे पास मैरून कई ब्लाउज हैं। तो गाइज एक हमारे पास ये ब्लाउज है जो इसके साथ पहन सकती हैं। हाँ पर ये आपको लूज आता है ना? हाँ ये कराया है मैंने। और अच्छा, और एक है गाइज ये चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा इसका। ये कहाँ टक गया है? एक सेकंड इसे सही करना। ये भी चल रहा है। हाँ गाइज इससे साथ दोनों ही चल रहे हैं। मैं ये भी पहन सकती हूँ, है ना? हाँ चल रहा है ये, पर मुझे फिर भी ये ज़्यादा लग रहा है कि ये चल रहा है, पर ये ज़्यादा ब्राइट लग रहा है इसके साथ, है ना? ये ज़्यादा ठीक है। गाइस कैमरा में थोड़ा अलग लग रहा है हो सकता है आप लोगों को, पर ये वैसे अच्छा लग रहा है इन जनरल। ये ब्लाउज बहुत सुंदर सा है और ये साड़ी तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। इससे मुझे याद आ रहा है कि मैं भी तो जाऊँगी एनिवर्सरी में जो पार्टी होगी उसमें, तो कपड़े पहन के जाना होता है तो अच्छे वो भी, और वो मेरे पास तो है नहीं क्योंकि मेरे पास जो भी अच्छे कपड़े होते हैं वो मैं पहन चुकी हूँ। क्योंकि ना हमारे घर में क्या है, 5-5 दिन के गैप में सबकी एनिवर्सरी आती है। अभी मेरे आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा चाची की एनिवर्सरी भी आई है, तो तब मैंने एक टॉप पहनी थी, वो न्यू थी। उससे पहले हम ट्रिप पे गए थे तब मैंने न्यू पहन लिया। मेरे पास तो कुछ है नहीं पहनने के लिए, क्या पहनूं मैं? गाइस आप लोग आइडिया दो किस तरीके से अपने पुराने टॉप्स को नया करें और उन्हें पहन सकें। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। क्या पहनूं मैं? एक तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, जैसे आपके टॉप्स ऐसे शर्ट की तरह रहते हैं तो आप उन्हें बंद करके पहन सकते हो, फिर आप ओपन करके पहन सकते हो, ये हो जाता है। पर उससे ज़्यादा कुछ भी आप नए पुराने टॉप को नया नहीं बना पाते, और उसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी आता है। कुछ भी नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे जाऊँ? देखते हैं गाइस, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है, क्या करें? ये भी दुविधा है कि हम कहाँ जाएं, सच बताऊँ तो, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं ना आजकल। मतलब ज़्यादातर ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो उनमें नॉन वेज और वेज दोनों मिलता है, और हमारे पास इसलिए बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं। तो हम हल्दीराम जाते हैं। हम लास्ट आपने देखा था, हम राबरीज गए ही थे ऑलरेडी, तो वहीं जाते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्योंकि एक तो स्पेशली जो हमारे घर में बड़े हैं वो नहीं जाते हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स में। अब तो मैं भी सोचती हूँ कि हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत स्कैम भी तो हो रहे हैं। वेजिटेरियन क्या, नॉन वेजिटेरियन क्या, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में जाना भी बहुत बड़ा वो हो रहा है कि भाई, एक तो वहाँ पे भी हो रहा है ना आजकल ये सब। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो वगैरह देखी थी, उसमें वो ये स्पिट करने वाला जो सीन वगैरह चलता है, ये सब, इन सब में ट्रस्ट करना। अभी कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर भी है कोई लखनी, तो उनके साथ उनके घर पे ये सीन हुआ है। अगर आप लोगों ने उनका वो वीडियो देखा हो तो, मैं देखती नहीं हूँ बट वो वाली चीज़ बहुत वायरल हो रही है कि उनके घर के जो कुक हैं वो ही, उनके घर के जो कुक हैं गाइज वो ही उनके साथ ऐसा कर रहे थे। तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं कर रहे थे पर वो कुछ तो कर रहे थे, समथिंग रिलेटेड टू स्पिटिंग एंड ऑल। तो ये सब देख के फिर ऐसा लगता है कि घर में ऐसा हो सकता है तो बाहर तो क्या क्या होता है। तो इसलिए चलो फिर भी हम सेफ़ ऑप्शंस में जाते हैं, थोड़ा सा जो हमें फिर भी सेफ़ लगता है। हल्दीराम हमें बहुत सेफ़ लगता है कंपैरेटिवली, क्योंकि एक तो काफ़ी फेमस है वो और काफ़ी ठीक हाइजीनिक वे में बनता है। उनका किचन भी थोड़ा सा आपको विजिबल रहता है जब आप जाते हो, तो विच इज़ गुड एंड विच शुड बी अ केस, यू नो। तो इसलिए अभी हम वहीं सोच रहे हैं। बाकी लेट्स सी कहाँ डिसाइड होता है, क्योंकि अब आप ही बात बताओ, हल्दीराम एक ही बार एक जगह पे जा जा के भी तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। वो बात एक अलग है कि अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना एंड फिर आप हल्दीराम जाओगे तो आप हल्दीराम जाना प्रेफर करोगे, क्योंकि वहाँ का खाना इस थोड़ा सा होम लाइक। देखो रेस्टोरेंट्स का खाना होम ज़्यादा तो नहीं होता, पर कंपैरेटिवली इट इज़ मोर होम लाइक। ज़्यादा कंफर्टिंग है वो फूड थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा कम मतलब
अलग ही, बाकी की जगहों का ना थोड़ा ज़्यादा ही अजीब है, अलग है, तो वहाँ से थोड़ा कंपेयर करें तो ठीक लगता है, इसीलिए भी थोड़ा सा हम वो प्रेफर करते हैं। पर मुझे वहाँ की सर्विस वगैरह थोड़ी कम पसंद है, स्पेशली यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वाला जो हल्दीराम है हमारे क्लोजेस्ट जो है वो, दैट आई लाइक लेस। यू गाइज कैन सजेस्ट अस थोड़े से वेजिटेरियन ऑप्शंस, एंड इफ़ यू गाइज नो सम जेनी ऑप्शंस वो भी आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में ऐसे बहुत कम ऑप्शंस हैं, अगर आप लोगों के पास होंगे तो आप लोग वो मत बताइएगा, थोड़े हमारे एरिया के आसपास के बताइए। मैं बहुत देर तक बोल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, मेरा बस चले मैं पूरा व्लॉग बातें कर करके ही निकाल लूँ, कुछ करूँ ही ना। पर गाइस आप लोग बोर हो जाओगे ना फिर उन सब में, है ना। मुझे अब बहुत सारा काम है, मैं इधर लेटूँ फिर दूसरी जगह लेट जाती हूँ, बैठ ही जाती हूँ, इससे अच्छा। गाइज मुझे अभी करनी है एडिटिंग, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एडिटिंग भी फ़ोन में ही करनी होती है। मतलब प्रॉब्लम नहीं, ठीक भी है, पर मुझे कभी कभी लगता है कि पता नहीं कैसे करते हैं सब लोग जो वो ट्रांसफ़र एंड ऑल कर लेते हैं ना इजीली, जैसे कि कैमरा से शूट करते हैं फिर उसको लैपटॉप या टैब से एडिटिंग कर लेते हैं। टैब मेरे पास भी है, मैं उसमें भी एडिटिंग करना चाहती हूँ, पर एक तो मुझे वो थोड़ा कम हैंडी लगता है, फिर उसके बाद मैं शूट जैसे फ़ोन से कर रही हूँ तो उसको उसमें ट्रांसफ़र वगैरह के चक्कर में मुझे पता नहीं दिमाग ख़राब होता है मेरा इन सब चीज़ों में, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही एडिटिंग कर लेती हूँ। काफ़ी जल्दी हो जाती है फ़ोन से एडिटिंग, बहुत हैंडी रहता है ना, टैब थोड़ा सा बड़ा रहता है साइज़ में, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। पर जो लास्ट अब व्लॉग आएगा, इस व्लॉग से पहले जो व्लॉग है वो मुझे एडिट करना है अभी, क्योंकि वो व्लॉग जो है 2-3 दिन में मैंने शूट किया है, क्योंकि मैं कहीं गई नहीं थी। ऑनेस्टली बताऊँ तो जो भी ये व्लॉगिंग वगैरह करते हैं गाइस, इन लोगों के जीवन में सबको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, जो कि नहीं है केस, बिल्कुल भी नहीं है केस। सब लोग घर में रहते हैं अपने, और जब भी जाते हैं तब वो थोड़ा व्लॉग वगैरह करते हैं, तो आप उनके घर वाला पार्ट भी देखो। बाय द वे मैं अभी एडिटिंग करने के लिए बैठने वाली थी, तो मुझे याद आया, अभी टाइम हो रहा है, रुको, पता नहीं 12 बजे के आसपास हो रहे हैं, 11:30-12, और मुझे अभी याद आया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अभी मुझे मम्मी ने याद दिलाया, अभी हम बात कर रहे थे तब मुझे याद आया मैंने कुछ खाया ही नहीं है सुबह से। तो गाइस पहले तो मैं खाना खाऊं, फिर उसके बाद, भाई काफ़ी बदल गई हूँ मैं, बदले बदले से है मेरे मिजाज। खाना खाना मैं भूल गई, यकीन ही नहीं हो रहा। आप ये सोच सकते हो ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने, मतलब कल रात को खाया था लास्ट। पानी पे जी रही हूँ मैं कल से, पानी तो मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया गर्मियों में भी। गर्मियों में एक तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ये लोग बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ निकाल रहे हैं। देखो गाइस हम मटका भर रहे हैं, ये रहा हमारा मटका, इसको मैं भरूंगी अभी। आरओ ऑन कर रखा है मैंने, देखो पानी ऐसे नहीं आता, इसलिए मेरी ट्रिक है मैं इसको और ऊपर कर देती हूँ, जल्दी से भर जाता है फिर ये। तो गाइस मैं खाना खाने के लिए बैठ रही हूँ अब, एंड आप देख सकते हैं मैंने बाल बाल लिए हैं। मैंने ये क्लिप इसलिए रिकॉर्ड करनी है, ये वाली पार्ट, क्योंकि गाइस जब भी आप लोग खाना खाने के लिए खाना गर्म करें ना तो थोड़ा सा ध्यान दें, मेरी तरह नहीं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ आधा खाना गर्म करती हूँ आधा जला देती हूँ, या तो कभी मेरे से सब्जी जल जाती है या मेरे से रोटी जल जाती है। आपको मैं रोटी का लुक दिखा दिया ना, देखो पीछे से आइए, इसमें से जला हुआ स्मेल आ रही है, बाहर से मम्मी मेरे को आवाज लगा के बोल रही है आशु कुछ जल रहा है। अब मुझे यही खानी पड़ेगी, क्योंकि फिर मम्मी को पता चल जाएगा। मैंने बोला कुछ नहीं चल रहा मम्मा, ऐसी आ रही है, बाहर से आ रही है घर के। बस मैं बहुत ही महान बन चुकी हूँ, बहुत ही समझदार। गाइस काफ़ी ज़्यादा ही मौसम ख़तरनाक हो गया है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ये व्लॉग आई डोंट नो कब आउट होगा, बट रिमेंबर ये वो वाला दिन है जिस दिन इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मियों के बीच में पहला दिन ऐसा आया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब बहुत देर से बारिश हो रही है, मैं तो सो गई थी, ख़तरनाक ही बारिश हो रही है। दिखाती हूँ मैं, देखो गाइस यहाँ पे पार्क में पानी भरना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ओले भी पड़ेंगे, ओले पड़ रहे हैं, ओके ओले भी पड़ रहे हैं गाइस। हाँ देखो अच्छा ओले नहीं पड़ रहे कुछ और है, बट भाई
गाइस यहाँ से इतना ही दिखता है, इसलिए मैं आपको इतना ही दिखा रही हूँ। कीचड़ कीचड़। आई लाइक बारिश, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद ऐसे उमस भी हो जाती है। थोड़ा सा मेंटेन पसंद है मेरे को, बीच का बैलेंस भी तो होता है। कुछ मौसम ऐसे होता है, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी या तो बहुत ही ज़्यादा बारिश। थोड़ा सा बीच का रखो ना तो आई लाइक इट बेटर। अभी तो इतना अंधेरा हो गया था, लाइट नहीं ऑन कर रखी थी ना हम लोगों ने, क्योंकि लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। लाइट की ज़रूरत थी नहीं तो भाई ऐसे अंधेरा हुआ, फिर लाइट ऑन करी। ये वाली लाइट ऑन कर दी दिन के हिसाब से। मम्मी की एनिवर्सरी वैसे भी बहुत ही खतरनाक दिन था अपने आप में। भूख लग रही है गाइस, भूख। बारिश के मौसम में तो ऐसे मन करता है क्या गरम गरम खाऊं मैं, पकौड़े टाइप, है ना। वाह, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया पकौड़े खाने का। बहुत ही नींद में हूँ मैं, कभी नहीं सोती दोपहर में, पर आज मैं जो नींद में हूँ ना। तो मेरा आउटफिट डिसाइड हो चुका है एंड मैं व्लॉग लिफ्ट में इसलिए देख कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं। हाँ, न्यू लिफ्ट कह रही हूँ, इस लिफ्ट में न्यू लाइट्स लग गई है। क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था ये सोसाइटी कितनी गरीब है, तो यू नो गाइज यूनिवर्स ने हमारी सुन ली एंड यहाँ पे लाइट्स लगा दी हैं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चाहे मेरा व्लॉग देख के करा हो या ना किया हो, बट यू नो इट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। आप ही यूनिवर्स तक मैसेज पहुँचाते हो, तो व्हाटएवर। तो गाइज़ आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, जब से बारिश हुई है ना बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है। एंड जो मैं कह रही थी पहले कि ओले पड़े थे एंड वो ओले नहीं थे, मैंने बाद में उसको चेंज कर दिया था। तो गाइज़ वो ओले ही पड़े थे, ओले थे वो। मतलब मेरी आँखें इतनी कमज़ोर नहीं है, आप ये ना समझें, काफ़ी तीव्र आँखें हैं मेरी, वो बातें अलग है। ओह, ये तो हमारी सोसाइटी की गरीबी दिख गई। गाइज़ ये ना पहले ठीक ठीक था। एक्चुअली क्या होता है, या तो आप ऐसे होते हैं सोसाइटियों में कि वो लोग कर देते हैं नई नई चीज़ें पर मेंटेन नहीं कर पाते, यू नो फंड्स का शॉर्टेज हो जाता है। तो हमारी सोसाइटी का तो सीन ही है ये सारा का सारा। बट आई लव द फैक्ट कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है क्योंकि बारिश हुई। मतलब द मौसम इज़ नाउ लवली। बट आई नो ये 2-3 दिन के लिए गर्मी तो आती ही है, बहुत बुरी गर्मी आती है। जितना मुझे पता है, मम्मा ने पहले अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं होती थी, बट अब यू नो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा सीन है। आई माइट साउंड बोरिंग टू सम पीपल, बट यू नो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट वी शुड नो फॉर आवर अर्थ। हाँ गाइज़, मैं ये बताना भूल गई कि मैं सुबह इस बारे में बात कर रही थी। आई नो मेरे बाल जो है अंडे जैसे लग रहे हैं। मैं ये बताना भूल गई गाइज़ कि सुबह मैं आप लोगों से बात कर रही थी इस बारे में कि मैं क्या आउटफिट पहनूंगी। तो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या पहनना है, वो मैं आपको शाम में ही दिखाऊंगी। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड आउटफिट क्योंकि वो मेरे स्टाइल के थोड़ा सा बाहर है, बट मैं पहली बार पहनूंगी वो। बट वो मेरे ही कपड़े हैं आफ्टर ऑल, तो it will be good, I think, I hope so at least. अभी तो मुझे डांस क्लास जाना है गाइस। डांस क्लास जाके हम तुरंत तेज़ वाली स्पीड से वापस आएंगे एंड फिर रेडी होके हम लोग वहाँ पे जाएंगे। लेट्स गो।